सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर करम होवै, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो, एहो सची बाणी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जल न बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। जल न बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। मुखे उचरत शास्त्र खट, पिंग गिरन चाड़ जाए। अंध लखै बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग धन धन बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र दरबार गुरुद्वारा बंगला साहिब जी दे दर्शन दीदार कर रहे सतसंगीओ, धनता योग हो। जिथे आप जी ने सतगुरां दी अपार बख्शिश किरपा दे पात्र बनदिया होया, बड़े ही सरदा प्यार सत्कार सहित जुगो जुग अटल बाणी के बोहेत चबर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले दे सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भरदिया होया, हजूर पातशाह जी दे हजूरी कीरतनी जथे पासों आसा जी की बार गुरबाणी दे अमोलक शब्दां दा रस पिना कीर्तन सरवण कर जिंदगी दे अमोलक समय नूं गुरु चरनां विच बैठ सफल कीता है। गुरु प्यारिओ समा है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चल रही लड़ीवार विचार कथा सरवण करन दा। अज दे पावन पवित्र उपदेश जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीते हैं, जिन्हां नूं असीं बाला प्रीतम सतगुरु जी की किरपा दे नाल समझण दा यतन करना है। बड़े ही प्यार सहित सिंह साहिब जी पासों आपां पावन उपदेश सरवण कीते हैं। बिलावल की वार दे विच साहिब श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी जो ये पावन उपदेश बख्शिश करते हैं, उन्होंने बड़े प्यार दे नाल गरीब नवाज सच्चे सतगुरु जी की महिमा नूं वडियाई नूं दर्शाउणा कीता है। इत्थों तक कि धन गुरु अर्जन साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों रामसर साहिब जी दे पावन स्थान ते पोथी परमेश्वर का स्थान जो तैयार किया से
उस समय गरीब निवास सतगुरु जी ने जदों ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਸੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇ कि सतगुरु महाराज जी ने जो सानू समझाउणा कीता है, गुरुदेव जी ने किते आप गुरु बाणी गुरु संगत दे चरनां विच बैठ के जो सुनिया, जो हिरदे च वसाया, गुरु दी बख्शिश होई ते अज गुरु नानक साहिब जी दी बख्शिश दे नाल गुरु रूप दे विच वो सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हन। वो पहले गुरु साहबानां दी बख्शिश है। गुरु नानक साहब महाराज जी दी आसा जी दी वार दे विच भी धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन सलोक इसे तरह भाव इस पवित्र वार दे विच भी गुरु अमरदास साहिब जी दे गुरु साहबानां दे सलोकां नूं जोग सथान जिथे गुरु साहिब जी समझाउणा चाहुंदे हन उन्हां नूं जोग सत्कार दे नाल दर्ज कीता है। विद्वानां ने जदों इन्हां दी विचार दा यतन करन दा उपराला कीता है, एक मत विच हन कि जो पौड़ियां सिरलेखवार तरतीबवार चलदियां हन, सतगुरु दत्तार जी जो समझाउणा चाहुंदे हन उन्हां नूं पहलां आधार बना के विचारिया जावे। जिस तरह समुचे पावन ग्रंथ दे विच रहाओ दे बचन नूं पहल दे के बाकी शब्द दी विचार नूं समझिया जांदा है, बिल्कुल इसे तरह विद्वान पुरखां ने जो पौड़ी दे तकरीबन आखिरी पंक्ति हुंदी है उस नूं रहाओ दा बंद जान के रहाओ केंद्री भाव जान के विचार दी लड़ी नूं अगे तोरिया जांदा है। जिस तरह अज दे मुबारक भजन विच गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी समझा रहे हन, पौंदी पित देख कै सब आए पए सतगुर की पैरी, लाहे ओन सबना किहु मनो गुमान। गुरु प्यारेओ, जदों असीं इस पावन बचनां नूं पढ़दे हां सुणदे हां सुते सिद्ध धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने जो पिता गुरुदेव गुरु अमरदास साहिब जी दे चरनां विच बचपन तो रह के अपनी जिंदगी दे विच सुनिया ते फिर उन्हां नूं मन्निया फिर कमाया, उहदियां बख्शिशां दी झलक सामने आउंदी है। खास करके सिंह साहिब जी ने विद्वानां ने जदों इस पावन बाणी इस पौड़ी दी विचार कीती है, विशेष रूप दे विच धन गुरु अंगद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा जो बख्शिशां भरिया हथ जो वाहिगुरु परमेश्वर ने इन्हां ते मेहरां कीतियां सन ते जो इन्हां नूं हुक्म गुरु नानक साहिब जी वल्लों बख्शिश रूप विच होया सी उस नूं अगे प्रगट कीता है। गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी समझाउंदे हन, भाई प्यारे गुरसिखो, मेरे सतगुरु अमरदास साहिब जी दी जगत दे विच वडियाई प्रगट होई और जदों गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी सेवक रूप दे विच गुरु अंगद साहिब महाराज जी दे चरनां दे विच सेवा करदे सन, सिमरन करदे सन, इस बजुर्गी दी अवस्था दे विच सेवा करदियां सिमरन करदियां
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣੀ ਲਾ ਲਵੋ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੂਖਮ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰ ਥਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਗਾਗਰ ਡਿੱਗਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਲੀਏ,
मैं हुण निथावा नहीं, मैं गुरु वाला हाँ। मैं थां वाला हाँ, मैं गुरु वाला हाँ। मैनू मेरे सतगुरु जी ने अपने चरनां विच थां दे दित्ती है। उस दिन जगत दे लोगां नूं पता चल गया कि इस महापुरख दे विच गुरु नानक जी दीयां जो रिद्धियां सिद्धियां नावें दीयां दासियां बन जांदियां हन, बन चुकियां हन, कि वो जुलाहे दी कमली त्रीमत कमली हो गए। बहुत बुरा हालत होया। दिन दे समय वो परिवार गुरु अंगद साहिब जी दे चरनां च बेनती करन लई, मुआफ़ी मंगण लई आया। ते सतगुरु अंगद साहब महाराज जी ने कोल बुला के कहा, भाई पुरखा ये परिवार की कह रहा है? कहन लगे, महाराज जो ये कह रहे हैं तुसी आप अंतरजामी हो, जानते हो, मैं की कह सकदा हाँ। मैनू जो मर्जी कह लेंदे, पर इन्हां दे वजन कुछ अजिहे सन जो मैथों बर्दाश्त नहीं होए। धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी कहन लगे, नहीं पुरखा, जे गुरु नानक दीयां मेहरां बख्शिशां होण, निमरता दे नाल इन्हां नूं सहिया जावे, इन्हां नूं संभालिया जावे। बहुत कीमती ताकत है, धन है, इनूं संभाल के रखना। रुखां दी जिरांद दरख्त दी तरह जिगरा होना चाहिदा है। जितने फल लगते हैं धरती वल नूं झुकते हैं, अते फिर बच्चे राही मुसाफर उहदी सां दा आनंद भी माणदे हन। उहनूं पत्थर मारदे हन। दरख्त ने कदी नहीं कहा मैं सां नहीं देनी, मैं फल नहीं देने। कहन लगे, जे भगती करनी है तो बाबा नानक जी दे अमृत बचनां नूं प्यार नाल समझिया जावे। सिमल रुख सराय रायत दीर गयात मोच, ओए जो आवे आस कर जाए नरासे कित। फल फिके फुल बाक बके, काम न आवे पत। मिठत नीमी नानका गुण चंगियाइयां तत। इन्हां चंगियाइयां नूं संभाल के रखो। उस दिन तो बाबा अमरदास जी ने मुआफ़ी मंगी, खिमा मंगी। कहन लगे, सच्चे पातशाह मेरा करो, जतन करांगे आप जी दे बजनां ते पहरा दिता जावे। इतिहास में जिक्र आउंदा है, गुरु अंगद साहिब जी खडूर साहिब जी दे विच संगतां नूं पावन उपदेश बख्शिश करदे हन। ते एक इस नगर दे बाहर शिवनाभ दा नाम दे तपे ने डेरा ला लिया है। गुरु घर दे विच इहो जे जोगी तपियां दा शुरू तो ही मेल जोल रहा है। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਚਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਭਜਨ ਸੁਣਨੇ। कुदरत का समा इहो जिहा सी। उस समय औड़ लग गई, गर्मी लगी, बरखा ना होई। लोगां ने गुरु अंगद साहिब जी के चरनां च बेनती की, सच्चे पातशाह किरपा करो, बरखा होवे, फसलां होणगीआं, भाव अगों जगत के जीवां दा भला होवेगा। गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भाई पुरखो उस वाहिगुरु ते भरोसा करो, सब ठीक होवेगा। पर काहलेपन वाले लोग कित्थों इतना बर्दाश्त कर सकते सन। उन्होंने तपे दे कोल जाके भी फरियाद कर दिते। कहन लगे, तपा जी वर्खा पवा देवो, असी तुहाडे भाव हर वचन नूं मन्नांगे। तपे नूं मौका मिल गया कि इस इलाके दे विच गुरु अंगद साहिब जी जिन्हां ने जगत नूं लोगां नूं अपने मगर लाया होया है, इन्हां दे विरोध विच करन दा। कहन लगे, इत्थे होर औड़ां लगणगीआं। तुसीं किसी गृहस्थी नूं गुरु मन के उहदे वचनां दी पालना कर रहे हो, इत्थे यही कुछ होवेगा। लोग किसान लोग जिमींदार लोग विचारे घबरा गए। नहीं तपा जी तुहाडी गल मन्नांगे,
तुसी एक बारी मींह पवा देवो। देखो गुरु अंगद साहिब जी का जिगरा महान, जिथों गुरु अंगद साहिब जी ने ये सारियां दातां प्राप्त कीतियां हन। तपे ने सिखा के भेज दिता नगर दे लोगां नूं, जाओ एक बारी कह देवो कि गुरु जी चाहे तो मींह पवा देवो, चाहे नगर छड्ड के चले जावो। इतिहास दसदा है गुरु प्यारिओ, नगर दे लोगां ने जिवें बेनती कीती, कहण लगे भाई तुहाडी मौज, सानू जो गुरु नानक साहिब जी का हुक्म सी, किरत करो नाम जपो वंड के सगो, भला सरबत दा मंगो, उस अकाल पुरख वाहिगुरु ते भरोसा रखो, असी इहदे तो बिना बाहर नहीं जा सकते। काहले लोगां ने पता नहीं की कुछ कहा होवेगा। गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन लोगां दे सुने ते चुपचाप उस वेले खडूर साहिब जी नूं त्याग के खान रजादे नगर विच पहुँच जाते हैं। अजिहे समय गुरु अंगद साहब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बाबा अमरदास जी जो सेवा करते सन, उन्होंने पहला ही गोइंदवाल साहिब नगर वसाउण दे लई सेवा ते कार सेवा लई भेज दिता सी। आप सतगुरु जी उत्थे सन। कुछ समय तो बाद बाबा अमरदास जी आए, देखिया गुरु अंगद साहिब जी इत्थे नहीं, दर्शन नहीं होए। पुछना कीता, इतिहास दसदा है नगर दे लोगां कोलों समझ आ गई, जेड़े गुरु अंगद साहब महाराज जी दे चरण सेवक सन, समझाया उन्होंने कि भाई पुरखा की करिए, कुछ नगर दे एहो जे लोग ईरखालू लोगां ने गुरु अंगद साहिब जी दे नाल वर्ताव कीता है ते उन्होंने भाव उन्होंने नगर चों बाहर जाने लई मजबूर कर दिता। इत्थे गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी ने एक बड़े प्यार दे नाल नगर दे लोगां नूं बुलाया। कहण लगे भाई, जदों तो गुरु अंगद साहिब जी नूं तुसीं नगर चों बाहर भेज दिता है कि उस दिन तो बाद वरखा हो गई है? कहण लगे नहीं। कहण लगे हुण तपे नूं कहो मींह पवा देवे। कहण तो भाव फिर नगर दे लोगां ने तपे नूं मजबूर कीता, मींह पिया नहीं। ते बाबा अमरदास जी दे हृदय विच गुरु दे प्रति इन्हां लोगां ने एक तपे दे आखे लग के गुरु दा निरादर कीता है। कहण लगे हुण मैं तुहानूं दसां वरखा किवें होनी है। कहण लगे जे वचन मन लवोगे, तपे नूं फड़ के घसीड़ के खेतां विच लै जावो। कई विद्वानां ने तो इथों लिखिया, इथों तक लिख दिता है कि किरसाना ने एक पंजाली दे विच एक बलद नूं जोड़ लिया ते उस तपे नूं जिहड़ा कुछ दिनां विच लोगां दे कोलों दुध घिओ मलाइयां खा के रजिया फिटिया सी, उहनूं जोड़ लिया, खेतां विच लै तुरे। जिवें ही खेतां दे विच उस नूं लै के जांदे हन ते वरखा बदल उसे वेले वरने शुरू हो जाते हैं। कहण तो भाव फिर उन्होंने जाके गुरु अंगद साहब महाराज जी नूं संगत नूं नाल लैके हाथ जोड़ के बेनती करके लियांदा ते बाबा अमरदास जी नूं फिर सतगुरुदेव जी ने बड़े प्यार नाल कहा, पुरखा ये अजमतां ये करामतां विखाउण लई नहीं, इन्हां नूं हिरदे विच वसाया जावे, टिकाया जावे। कहण तो भाव बड़े तकरार दे नाल गुरु साहिब जी ने उपदेश दिता, पुरखा वो लोग जे गलत कर्म करते हैं करन दे, सानू उन्हां लोगां नाल कोई वास्ता नहीं, इन्हां लोगां नूं प्रभु सिमरन वाले पासे लाया जावे। कहन तो भाव गुरु की संगत इस गुरु रामदास साहिब जी ने इस पौड़ी दे विच कुछ इहो जिहियां पवित्र यादां नूं जोड़ के ये भजन सानू समझाउणे कीते हन। गुरु की कला आपरे अपार है। गुरु अंगद साहिब जी दे कोल जो मान प्यार वडियाइयां सन, उन्होंने गुरु अंगद साहिब जी ने अमरदास साहिब जी नूं बख्शिश कीतियां। देखो एक समा आउंदा है
कि अज गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी गोइंदवाल साहिब जी की पावन धरती ते जदों गुरु अंगद साहिब जी निमाणियां दे मान निथावियां दे थां बना के प्रगट करते हैं, संगतां नूं सच दा उपदेश दे रहे सन। सेवक सन, उस समय उन्हां दा सुभाव किहो जिहा सी। सेवक तो गुरु ने उन्हां नूं जिवें गुरु नानक साहिब जी की गद्दी ते बिठा दिता, मालिक रूप दे विच सुभाव विच कितना अंतर आया कि गोइंदवाल साहिब दीयां संगतां गुरु अमरदास साहिब जी दे चरनां च हथ जोड़दियां शीश झुकाउंदियां। उस समय बाबा दातू जी दासू जी कुछ अजिहे मनमुख लोगों की संगत ਵਿੱਚ सन, जिन्हां ने कहा वेखो नौकर आया सी, चाकर से, अज मालिक बन बैठा, तुहाडे कोल की है। इतना गुमराह किया कि इन्हां दे मन विच कुड़त्तन भर दिते हैं। ते आप गुरु दरबार दे विच आए। गुरु अमरदास साहिब जी सुशोभित सन। जदों संगतां नूं उपदेश करदे, बाबा दातू जी ने आण के जोर की लत कढ़ मारी, कहन लगे नौकर सी, नौकर बनिया रहो, मालिक नहीं रहना। अपने भाव तू गुरु कित्थों दा बन गया है। समर्थ गुरु अमरदास जी नूं जो गुरु अंगद साहिब जी ने सिक्ख्या दिती सी कि पुरखा अजर जरना है, किसी की वधीकी नूं सहनशीलता दरख्त की तरह सहना है, वो गल्लां याद आईयां। अज गुरु रूप दे विच बैठे बड़े प्यार दे नाल अपने आप नूं संभालिया ते उठ के धन गुरु अंगद साहिब जी दे साहिबजादे दीयां लत्तां नूं कुट्टण लग पे हन कि मैं बजुर्ग से, शरीर सख्त हो चुकिया है, तुहाडे कोमल चरनां नूं चोट लगी होवेगी अते इत्थों तक कि शायद मैं मालिक दे बच्चे जान के तुहाडा सत्कार नहीं कीता, भुल हो चुकी है। कहन तो भाव जो कड़वे वचन बोले सन कि नगर नूं छड्ड जावो, प्यार नाल सुनिया है, उन्हां दे अगे जे कोई जवाब नहीं दिता। अद्धी रात दा पहरा होया। गुरु अंगद साहिब जी दीयां यादां हिरदे विच वसीआं। पुरखा जीरांद रुखां तो सिखणी है, तां उस वेले अद्धी रात उठ के धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी दे दरबार विच शीश झुकाया। पिता गुरुदेव जी, तुसां मैनूं बेशक अपना स्वरूप बख्श के इत्थे बिठाया है, पर मैं तुहाडे दर दा सेवक हाँ। मैं आप जी दे नाल नाराज नहीं। मेरे करके तुहाडे बच्चियां दे मन विच कोई दुख पहुंचदा होवे, वो भी मैं सहन नहीं कर सकदा। जोड़ा भी उतार दिता, जितनी माया सी, भाव कोई वस्त्र नाल नहीं लिया, तन दे वस्त्र ले रातों रात वाहिगुरु दा सिमरन करदे अपने नगर वाल बासर के नगर वाल चले गए हैं। इतिहास दसदा है दिन चढ़िया, संगतां आईयां, अज गुरु अमरदास साहिब जी दे दर्शन नहीं होए। दातू जी दे मन विच सी कि मैं गुरु बन बैठा हाँ, जगह खाली है, बैठा उपदेश दे रहा सी। प्यार वाले सिख आए, बड़े दुखी सन कि भाना की वापरिया। सही थोड़े समय विच सारी असलीयत का पता चल जाता है। तो उस वेले इन्हां नूं ऐसा भी कुछ कर्मां दा फल मिलिया कि सिर दर्द होण लग पई, पीड़ा होण लग पईयां। अज गुरु दे प्यार दे विच बाबा बुढ़ा साहिब जी दे कोल संगतां आईयां। उन्हां ने फिर जाके प्यार दे नाल, भाई चलो असीं जाके गुरु दे कोल बेनती करिए कि गुरु दे पुत्रां दा कसूर है, संगत दा की कसूर है, तुसीं किरपा करो दर्शन देवो। इतिहास दसदा है कि उन्होंने दरवाजे ते लिख के लाया सी, कोई दरवाजा खोले ना, जो खोलेगा भाव वो साडा सिख नहीं। पता नहीं इहो जे कई इहो जे शब्द लिखे हुए सन कि सचमुच प्यारे सेवक उन्हां दा दरवाजा खड़काउंदे ही नहीं। ते अज बाबा बुढ़ा साहिब जी ने दूसरे पासे जिवें सुराख कर लिया, बड़ा हरी मगोरा जिहा करके अंदर जाके हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह किरपा करो, गुरु अंगद साहिब जी ने तुहानू सेवावां लगाईयां हन, वो संगत उतावली है, दर्शन देवो।
माफ़ी भी मंग लई। कहन लगे भाई तुहानू पता नहीं असी की लिख के लाया है। महाराज तुहाडा हुक्म मन्निया है, दरवाज़ा खड़काया नहीं, दरवाज़ा खोलिया नहीं, दरवाज़ा तोड़िया नहीं। असी तो समझो सन ला के तुहाडे कोल आए हाँ। अज भी गुरुद्वारा सन साहिब उस महान घटना नू याद कराउंदा है। अमरदास सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए, आ गए हैं ते संगतां नू दर्शन दिता। भाई प्रखो ना मेरी तुहाडे नाल ते ना धन गुरु अंगद साहिब जी दे पावन सथान नाल कोई किसी प्रकार दी मेरे मन दे विच दुविधा नहीं, किसी प्रकार दी मेरे मन विच नहीं कि मैं इत्थे नहीं आउणा, ईर्खा नहीं। ये मेरा स्थान है, गुरु जी ने मैनू बख्शिश कीता है। किरपा फिर पहलां दी तरह संगत जुड़ गई। इतिहास में जिक्र आउंदा है कि दातू जी दे सिर नूं लत्त नूं इतनियां दर्दां पीड़ा होईयां कि अज माता खीवी जी ने मुआफ़ी मंगण वास्ते अपने पुत्रां नूं नाल लिआंदा। धन गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने देखिया है कि साहिबजादे आ रहे हैं, माता जी आ रही है। बड़े प्यार नाल बेनती की कि गुरु नानक साहिब जी की जोत इन्हां बच्चियां कोलों गलती हो गई है, क्षमा कर देवो। कहन लगे माता जी जे तुहाडा हुक्म आ जांदा मैं आप तुहाडे कोल चल के आउंदा। तुसां ने भाव इन्हां बच्चियां ते बड़ी वड्डी किरपा कीती है, उन्हां नूं प्यार नाल बख्श दिता। भाव जिहड़े लोग पहलां गुरु अमरदास साहिब जी नूं मान अभिमान हंकार दे विच नहीं सन बुलाउंदे, धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी समझाउंदे हन कि जिवें जिवें ये अमोलक दात गुरु अमरदास साहिब जी दे पासों मिली, जिन्हां दे प्रति धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अमृत बचन हन कि दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचाए न सटिए। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ पंचम पातशाह जी ने बख्शिश करके दर्ज किए हैं। श्लोक महला तीजा, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा तार। हे वाहे गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर जीओ, ये जगत विकारां दी अगन विच सड़ रहा है। तुसीं किरपा करो, इन्हां नूं इन्हां दा बचा करो। किवें
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਭਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਮੇਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਅਗਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਨਾ ਇਹ ਹੱਟ ਵਕਾਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੋਂ ਕਰਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਾਮਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਾਲਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਹੱਟ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਾਂ ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ,
अवर त्याग हर भगति लाया। दूसरे रस्ते तो विकारां तो हटा के सच्चे मार्ग ते लाउणा ये पूरे गुरु दा रोल है। महाराज सतगुरु जी समझाउंदे हन भाई, वो भागां वाले पुरख हन ਜਿਹੜੇ सच्चे गुरु दे चरनां च जाके जोदड़ियां करदे हन। सच्चे पातशाह मेरे ते मेरा करो, हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। ये गुरु रामदास साहब महाराज जी ने सत संगत विच रह के गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में जो सुनिया सेविया कमाया बख्शिशां करके सानू समझाउंदे हन। आप सतगुरु जी बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं जो पौड़ी विच उपदेश बख्शिश कीता है। पहले सलोकां दे विच धन गुरु अंगद साहब महाराज जी ते सतगुरु अमरदास साहब जी दीयां वडियाइयां दा ही जिक्र है। जो महाराज सतगुरु जी ने समझाउणा कीता भाई, गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां दी बहुत वड्डी वडियाई, वेखो गुरु घर दे विच जिन्हां ने आण के कुछ सुनिया सिखिया कमाया, बेशक किसी कारण करके हौमे ने उन्हां नूं भी ग्रसिया सी, पर जदों गुरु दी शरण विच आए गुरु ने बख्शिश कर दिती। सत्ता बलवंड जी वर्गे गुरु घर दे कीर्तनियां ने उन्होंने बड़े प्यार नाल गुरु की उपमा विच भजन गायन कीते हन। नाउ करता कादर करे, क्यों बोल होवै जो खी बंदै, दे गुना सत भैन भराव है, पर रंगत दान पड़ी मंदै, नानक राज चलाया सच कोट सतानी नी मंदै। गरीब नवाज गुरु नानक जी ने सच हलेमी राज नूं कायम कीता। उन्होंने फिर भजन समझाए हैं कि इन्हां दे दर ते बाबा लैणा जी बड़े धर्मी हो सकते हैं, दानी हो सकते हैं, विद्वान ज्ञानवान पुरख हो सकते सन, पर देखो हौमे तो नहीं सन बचे। समा आया जदों गुरु बाबा जी की शरण में आए, उन्होंने उन्हां रस्तियां नूं ही त्याग दिता जिथों हौमे अहंकार प्राप्त होए सन, ते बड़े प्यार दे नाले बचन कह दिते भाई, जे मालिक दे चरनी लगना है तो मालिक दे बचनां नूं मन लईए। ते आप जी दे बचन हन, सतगुरु की वडियाई सतगुरु दिती, तुरों हुक्म बुझ निशान। जेड़ा गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ते धन गुरु नानक साहब जी दीयां मेहरां बख्शिशां दा हुक्म होया सी, वो तुरों हुक्म की पहचान करदिया बाबा गुरु अंगद साहब महाराज जी ने धन गुरु अंगद साहब जी दे सिर ते मेरा भरिया हथ रख दिता। निमाणियां दे मान बनाया, निताणियां दे ताण, निआसरियां दे आसरे, निथावियां दे थां बना दिता। गुरु रामदास साहब जी समझा रहे हैं भाई, मेरे वर्गे दास नूं भी गुरु अमरदास जी दे चरनां विचों ये दातां प्राप्त होईयां हन। हुक्म उत्थे भी गुरु नानक साहब जी दा ही चलदा सी। इस करके पुती पाती जवाई सकी, अगों पिछों टोल डिठो डिठा लाहे उन सबना का अवमान। कहन तो भाव दुनियावी रिश्तियां दे विच गुरु पुत्रा ने, भतीजियां ने, जवाइयां ने, समाज दे लोगां ने पता नहीं की कुछ बोल कबोल बोले होणगे। उस वेले उन्हां दा मान अभिमान सिर ते चढ़िया होवेगा। कोई कह रहा सी कुड़मां दे घर आण के चाकरी करनी है, होर किते कर लावे। पर धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी ने सेवा सिमरन करके उन्हां लोगां नूं मानो उन्हां दा अहंकार भी निवृत्ति कर दिता कि भाई मेरे गुरु ने जो मैनू समझाया है, चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्लां करे कनेरियां, खसम ना पाए साध। कहन लगे मेरे मालिक दे नाल बन नहीं आउंदी। हाँ, मैं उन्हां दा सेवक बन के ही उन्हां दे चरनी लग के ही कुछ पा सकदा हाँ। जिवें गुरुदेव जी दे बचन हन, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान। आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझा रहे हैं भाई, उस वाहिगुरु परमात्मा दे चरनी लगीए।
उस वाहिगुरु परमात्मा दीयां सिफत सलाहां नूं हिरदे विच वसाईए। जिन्हां ने सच्चे गुरु दे चरनां नूं हिरदे च वसा लिया है, भाव वो परमात्मा दे चरनी लग के हर वेले उन्हां दे चरनी लग के वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह करते हैं। जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु सब भाव बख्शिओन सब जहान। जिथे भी कोई गुरु नूं याद करे मेरे सतगुरु दियां उत्थे बख्शिशां वरसदियां हन। महाराज जी दे बचन हन, भाई जे सतगुरु नूं मिले मन्ने सो हालत पलत सिजे। जेड़ा सतगुरु जी दे चरनी लग जावेगा, गुरु महाराज जी नूं मिलिया, जिन्हां नूं गुरु ने अपने चरनी जोड़ लिया, भाई ओदी सेवा थाई प्रवान हुंदी है। भाव ਉਹਨੂੰ जगत दे विचों मान प्यार प्राप्त हुंदा है। हालत पलत सतगुर सिख का हालत पलत सवार। जे सतगुर नूं मन मन्ने, भाव जे साडा मन पतीज जावे कि सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, नगुरे का है नाम बुरा, फिर गुरु धारन विच असीं देरी नहीं करांगे, फिर गुरु वाले बनन विच असीं देर नहीं लावांगे। फिर साडे मन विच इह नहीं आवेगा मेरे कोल बड़ियां ज्ञान दीयां डिगरियां हन, मेरे कोल बहुत धन दौलत दे सोमे हन, मेरे कोल बहुत चतुराइयां सियाणपां उच्चे रुतबे हन। नहीं, यह है मालिक दीयां दातां हन, पर अपने गुरु नूं जरूर धारण करेगा। मेरे सतगुरु मैनू अपना बना लै। सतगुर की जिसनों मत आवे तिस अंतर रवे हर नामा। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जी अड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। जन नानक कै वल हुआ मेरा सुआमी, हर समरथ पुरख सुजान। जिन्हां वल गुरु जी दा मेहर भरिया हथ हो जावे वो महान सियाणे पुरख ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। प्यार नाले भजन कहे हैं, भाई गुरु नानक दा घर बख्शिशां जोग है। यही भजन जो सानू साहिब सतगुरु जी ने बड़े प्यार नाल समझाने कीते हैं कि भाई उस वाहिगुरु परमात्मा दे चरनी लग रही है। जिन्हां वल सतगुरु जी साडे जिन्हां ते मेहर भरिया हथ रख देणगे, उन्हां दे हिरदियां चों जो गुमान अहंकार वो निवृत्त हो जावेगा। कहण तो भाव सतगुरु जी उन्हां दे हृदे विच सत संतोख दया धर्म ਇਹ दैवी गुण प्रगट कर देंदे हन। आप महाराज सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी ने इस अपनी पावन बाणी बिलावल की वार दी 10ਵੀਂ पौड़ी दे विच गुरु घर दी महिमा उपमा नूं बड़े प्यार नाल जो कदी गोइंदवाल साहिब जी दे पावन स्थान ते बैठ के सत संगत करदिआं गुरु अमरदास साहिब जी दीयां वडियाइयां बख्शिशां नूं प्राप्त कीता, उन्हां दे प्रति सानू जानकारी दर्शाई है। गुरु प्यारिओ, भुल्लां दास दीयां ते उपदेश बाला प्रीतम सतगुरु जी दे दर दी बख्शिश समझ के हिरदे च वसा लैना, भुल्लां दी खिमा करदे होए फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।